अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के 5 सबसे अमीर ममालिक की सैर करवाने जा रहे हैं। ये कंट्री क्यों अमीर हैं, यहाँ कौन सी जॉब्स मौजूद हैं और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं यूरोप के अमीर ममालिक के सफर पर। यूरोप तकरीबन 50 ममालिक का घर है, जिसमें इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे ममालिक आते हैं। लेकिन आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के 5 सबसे अमीर कंट्रीज की। लेकिन आपको सुनकर हैरानगी होगी कि 5 सबसे अमीर ममालिक में इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूके नहीं आते। सबसे पहले लग्जमबर्ग, जो सिर्फ 2586 किलोमीटर में फैला हुआ छोटा सा कंट्री है, जिसकी आबादी 6,73,000 के करीब है। इसे यूरोप का सबसे अमीर तरीन कंट्री माना जाता है। लग्जमबर्ग $84 बिलियन के साथ न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अमीर तरीन कंट्रीज में आता है। कोविड जब पूरी दुनिया में फैल रहा था, उस वक्त भी लग्जमबर्ग की इकोनॉमी 0.9% के साथ ग्रोथ कर रही थी। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं और एवरेज इनकम के लिहाज से ये दुनिया के पहले नंबर पर आता है। $1,28,000 लग्जमबर्ग के लोगों की एवरेज इनकम है, जो पाकिस्तानी 3,50,00,000 के बराबर है। इनकी इतनी मजबूत इकोनॉमी का राज है यहाँ की करप्शन फ्री गवर्नमेंट और फाइनेंस सेक्टर। हर किसी को यहाँ की गवर्नमेंट पर एतमाद है और लोग बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लग्जमबर्ग कारोबारी अदारों पर टैक्स बहुत कम लगाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से कंपनीज अपने दफ्तर इस कंट्री में खोलना चाहती हैं। लग्जमबर्ग तालीम और सेहत पर भी बहुत ज्यादा खर्च करता है। लग्जमबर्ग का दारुल हुकूमत भी लग्जमबर्ग सिटी है, जो बहुत खूबसूरत शहर है। इस कंट्री में यूरोप से बहुत ज्यादा लोग सैर के लिए आते हैं। 2023 में 14 लाख लोगों ने इसका विजिट किया। इस शहर में आप जब जाएंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि ये वाकई बहुत अमीर कंट्री है। इस शहर की नाइट लाइफ भी अमीरों के लिए है। क्लब और बार्स आपको सारी रात खुले हुए नजर आएंगे। इस शहर में आपको जदीद और तारीखी दोनों इमारतें नजर आएंगी। इकोनॉमी का बहुत सा हिस्सा टूरिज्म पर मुश्तमिल है। ओल्ड टाउन का लोग सबसे ज्यादा विजिट करते हैं, जहां सबसे ज्यादा तारीखी इमारतें मौजूद हैं। इसे ओल्ड क्वार्टर ऑफ लग्जमबर्ग भी कहा जाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी है। दोस्तों, नवंबर के मंथ से कुछ जॉब्स भी ऑफर की जा रही हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें मूवी जॉब की वेबसाइट सबसे ज्यादा फेमस है। लग्जमबर्ग का लिटरेसी रेट 100% है, मतलब पूरा कंट्री ही पढ़ा लिखा है। इस कंट्री की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग है। इस यूनिवर्सिटी में बैचलर में पढ़ने का खर्चा 1800 यूरो सालाना है और मास्टर प्रोग्राम की फीस 1000 यूरो से 4000 यूरो तक है। इस यूनिवर्सिटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड। इसे यूरोप का दूसरा सबसे अमीर कंट्री माना गया है। ये कंट्री लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की एवरेज सालाना इनकम $1,00,000 है, मतलब सभी करोड़पति हैं। हर साल 7% से भी ज्यादा इस कंट्री की ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। नाम स्विट्जरलैंड का आए तो सबसे पहले आपके जहन में खूबसूरती आती है। कुदरती खूबसूरती से ये कंट्री माला माल है। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें बिजनेस करने का बहुत ज्यादा शौक है। माँ बेटी के साथ, बाप बेटे के साथ भी बिजनेस करता है। इस कंट्री ने बहुत सी इन्वेंशन भी की हैं। आज माउस पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। इसको इजाद करने वाला कंट्री भी स्विट्जरलैंड है। इस कंट्री की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से आता है। 25 लाख लोग इसका सालाना विजिट करते हैं। इस कंट्री की कुल आबादी 90 लाख के करीब है। इस कंट्री की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में टूरिज्म के बाद फाइनेंशियल सेक्टर भी है। स्विस बैंक का नाम तो आपने सुना होगा। दुनिया के बहुत से पॉलिटिशियंस अपना पैसा इस बैंक में रखवाते हैं, क्योंकि ये सबसे महफूज बैंक समझा जाता है। वैसे हमारे कुछ पॉलिटिशियन ने भी पैसा स्विस बैंक में रखवाया हुआ है, जिसे आज तक कोई पाकिस्तान नहीं ला सका। यहाँ की हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इस कंट्री को अमीर बनाने में अहम किरदार अदा करती है और यहाँ बेरोजगारी भी बहुत कम है। इस कंट्री की करेंसी स्विस फ्रैंक है, जो यूरो से भी ज्यादा मजबूत है। एक स्विस फ्रैंक पाकिस्तानी 321 रुपए के बराबर और इंडियन 97 रुपए के बराबर है। स्विट्जरलैंड भी छोटा कंट्री है। इसका कुल रकबा 41,000 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन बहुत से करोड़पति इस इलाके में आबाद हैं। इस कंट्री का कैपिटल बर्न सिटी है। ये पूरा कंट्री ही बहुत खूबसूरत है। इस कंट्री के ट्रेन का सफर सबसे ज्यादा फेमस है। बेसल सिटी और जनेवा में भी टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। स्विट्जरलैंड का लिटरेसी रेट 99% है और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच, यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल और स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सिटी की फीस 12,000 स्विस फ्रैंक पर सेमेस्टर है और रहने का माहाना खर्चा 1500 स्विस फ्रैंक से 2500 स्विस फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटीज और जॉब्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस कंट्री के अमीर होने की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें बैंकिंग सेक्टर का मजबूत होना, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और गड़ी साजी की यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी तैयार की जाती है, जो पूरी दुनिया में बहुत महंगी सेल होती हैं। स्विट्जरलैंड की कुदरती खूबसूरती टूरिज्म को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और इन टूरिस्ट से आमदनी बड़े पैमाने पर इकट्ठी हो जाती है। टूरिज्म में सबसे फेमस स्विट्जरलैंड के एल्प्स हैं। नॉर्वे ऐसा कंट्री है जहाँ कुछ इलाकों में आधी रात को भी सूरज दिखाई देता है। नॉर्वे को लोग खूबसूरती के साथ साथ अमीरी की वजह से भी जानते हैं। जी हाँ, इसे यूरोप का तीसरा सबसे अमीर मुल्क माना जाता है। इस बात का सबूत इस कंट्री की जीडीपी है। इस कंट्री का कुल रकबा 3,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये खूबसूरत होने के साथ साथ 55 लाख आबादी वाला मुल्क है। यहाँ रहने वाले लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल लोगों में शुमार किए जाते हैं। इस कंट्री की जीडीपी $1,20,859 बिलियन है। नॉर्वे के अमीर होने की एक वजह यह थी कि 1969 में यहाँ तेल की दरियाफ्त हुई, जिसने इस कंट्री की तकदीर को बदल दिया। नॉर्वे में तकरीबन 41,000 पाकिस्तानी आबाद हैं और इंडियन की तादाद 23,000 के करीब है। नॉर्वे को अमीर करने में सी फूड ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। इस कंट्री को नोबेल प्राइज का घर भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल नोबेल प्राइज भी इसी मुल्क में दिया जाता है। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है। नोबेल प्राइज की तकरीब भी इसी शहर में मुनक्कद की जाती है। ये शहर दुनिया की सबसे साफ फिजा रखता है। इसी वजह से इसे 2019 में ग्रीन कैपिटल का खिताब भी दिया गया। दोस्तों, नॉर्वे में दुनिया का सबसे बेहतरीन तलीमी निज़ाम मौजूद है, क्योंकि इस कंट्री की रियासत को फलाही रियासत भी कहा जाता है, जहाँ गवर्नमेंट लोगों का अच्छे से ख्याल रखती है।
और इसी वजह से तेल की आमदनी का कुछ हिस्सा लोगों पर भी लगाया जाता है। नॉर्वे का लिटरेसी रेट 100% है, मतलब 15 साल से ज्यादा उम्र लोग पढ़ने लिखने की सलाहियत रखते हैं। इस कंट्री की फेमस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो है। इस कंट्री की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सालाना खर्चा 2 लाख से 3 लाख नॉर्वेजियन करोने है। नॉर्वे में इस्तेमाल होने वाली करेंसी नॉर्वेजियन करोने है, जो पाकिस्तानी 25 रुपए के बराबर और इंडियन 8 रुपए के बराबर है। नॉर्वे के लोगों की सालाना आमदनी $88,000 है, मतलब इस कंट्री के लोग भी अमीर हैं और लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। इसी वजह से ये दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल लोगों में भी आते हैं। दुनिया में स्की भी इसी कंट्री से शुरू हुई थी। इसके अलावा टेलीनॉर कंपनी भी नॉर्वे की है, जो हमारी कंट्री में मौजूद है। नॉर्वे में सबसे ज्यादा जॉब्स आईटी से रिलेटेड मौजूद हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग की जॉब्स भी मौजूद हैं। इस कंट्री की जॉब से रिलेटेड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आयरलैंड ऐसा कंट्री है जिसे टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ खास तौर पर शराब पानी की तरह पी जाती है और अयाशी करने वाले ऐसी जगहों को पसंद करते हैं। इस कंट्री में सबसे ज्यादा वाइन और बियर पी जाती है। इस कंट्री की कुल आबादी सिर्फ 52 लाख है। दुनिया ने इसकी इकोनॉमी की मजबूती 2008 और 2009 में देखी, जब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, लेकिन इसकी इकोनॉमी मजबूती से खड़ी थी। इस कंट्री के अमीर होने की वजह टैक्स हेवन होना है, मतलब टैक्स बहुत कम लिया जाता है, जिससे गूगल, फाइजर और मेटा जैसी बड़ी कंपनीज ने अपना पैसा इस कंट्री में रखना शुरू कर दिया, जिससे इस मुल्क को बहुत फायदा हुआ और इससे आयरलैंड के लोगों को रोजगार भी मिला। दूसरा, जीडीपी भी तेजी से बढ़ने लगी। आज आयरलैंड की जीडीपी $45 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $90,000 है, मतलब सब बहुत पैसा कमाते हैं। आयरलैंड में बहुत सी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में सॉफ्टवेयर और फार्मास्यूटिकल कंपनी सरफहरिस्त हैं। इस कंट्री की टोटल जीडीपी में से 52% सर्विसेज सेक्टर सपोर्ट करता है। आयरलैंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर से बेहतर बनाती जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में आयरलैंड मजीद बेहतर हो सके। आयरलैंड में पाकिस्तानियों की तादाद 15,000 के करीब है, जबकि इंडियन की तादाद 95,000 के करीब है। आयरलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 301 रुपए के बराबर और इंडियन 90 रुपए के बराबर है। आयरलैंड का कैपिटल डबलिन है, जो बहुत तारीखी शहर है। यहाँ आपको कदीम जमाने का आर्किटेक्चर हर जगह नजर आएगा। आयरलैंड की फेमस यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन है। यहाँ पढ़ने का खर्चा €10,000 से €25,000 है। बहुत सी आयरलैंड की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी ऑफर करती हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आयरलैंड में आईटी की जॉब्स, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की जॉब्स मौजूद हैं। आइसलैंड यूरोप का ऐसा कंट्री जो बहुत खूबसूरत है। इसे यूरोप का 5वां सबसे अमीर कंट्री माना जाता है। आइसलैंड के अमीर होने की एक अहम वजह सस्ती बिजली है, जो बड़ी तादाद में हाइड्रो पावर और गर्म चश्मों से हासिल की जाती है, जिससे सनती तरक्की में इजाफा होता है। आइसलैंड में एल्युमिनियम इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा इस कंट्री के अमीर होने में टूरिस्ट इंडस्ट्री ने भी अहम किरदार अदा किया है। आइसलैंड कुदरती खूबसूरती से माला माल है और इसी वजह से टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। 2023 में 23 लाख लोगों ने इसका विजिट किया। आइसलैंड की जीडीपी $31 बिलियन है और यहाँ पर रहने वाले लोग $78,000 सालाना कमाते हैं। आइसलैंड में इस्तेमाल होने वाली करेंसी आइसलैंडिक करोना है, जो पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर है और इंडियन 60 पैसे के बराबर है। मुल्क में 80,000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। आइसलैंड का कैपिटल रेकजाविक है, जो बहुत खूबसूरत सिटी है। आइसलैंड में टूरिज्म, आईटी, फिशरमैन, एग्रीकल्चर और टीचर की जॉब्स मौजूद हैं। आइसलैंड में जॉब से रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इन सब में से आपको कौन सी कंट्री अच्छी लगी, कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।